नीचे कर लो, माइक नीचे कर लो थोड़ा देर। बताएं कि सैनिटर सईद गनी अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। चिनेसर कोर्ट में इस वक्त हालात कशीदा हैं। पहले सईद गनी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाजत मिली बड़ी मुश्किलों के बाद, और अब सईद गनी गुफ्तगू करने लगे हैं मीडिया से। आपको बताएं कि सैनिटर सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। इससे पहले चिनेसर कोर्ट के अंदर पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया जहां शदीद झगड़ा हुआ और रेंजर्स ने आके तमाम अरकान को, जो रुकन थे और कारकुन थे, उनको मुंतशिर किया और उसके बाद सईद गनी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और हालात कशीदा रहे। सुबह से ही चिनेसर कोर्ट के और हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो हमें अपडेट करते रहे गाहे बगाए, और चिनेसर कोर्ट से ही मुबैना ठप्पाबाज को शनाख्त के बाद पकड़ लिया रेंजर्स ने, और गिरफ्तार शख्स ने पोलिंग एजेंट को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वजह से चिनेसर कोर्ट में सुबह शदीद झगड़ा हुआ था। और अब आपको बताया कि सैनिटर सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो नजरें इस पोलिंग पे क्यों हैं, इस पोलिंग स्टेशन पे पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है वोटर्स की, और तमाम जमातें ये चाहती हैं कि यहाँ पर वोटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। अगर हमारी नीयत होती कि धांधली करवाएं, हम खुद दरख्वास्त ना करते इलेक्शन कमीशन से कि आप हर पोलिंग बूथ के अंदर फ़ौज को खड़ा करो। फ़ौज नहीं, लेकिन रेंजर्स आई, वो भी हमारी दरख्वास्त पे आई है। हमारी नीयत ये है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, और इस जगह पर तो धांधली का वजह इसलिए नहीं बनती कि यहाँ वोटर ही हमारे हैं सारे, हम अपने ही वोटरों के वोट तो जाली नहीं डालेंगे। और आप देखें कि ये पोलिंग स्टेशन है, आपको मजमा नज़र आ रहा है, यहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने आए हैं। ये जो एक वाकया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक लड़का है, मेरा अजीज़ है वो, लेकिन वो आप उससे जाके बात कर लें, आपको पता चलेगा कि उसकी ज़हनी हालत क्या है, वो नॉर्मल नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा है क्या नहीं लगा, क्योंकि मेरी उससे बात नहीं हुई, मैंने उसको देखा नहीं है। लेकिन मैंने रेंजर्स के कमांडर से खुद कहा है कि आप पहले एक दफ़ा उसके साथ 10 मिनट बैठ जाएं, उससे बात कर लें। अगर आपको लगता है कि ये आदमी, ये लड़का जो है वो जाली वोट डाल सकता है या डबल वोट डाल सकता है, तो फिर आप देख लीजिए। दूसरा ये है कि देखिए, हर पोलिंग बूथ के अंदर तमाम जमातों के एजेंट्स बैठे हैं, रेंजर्स का जवान खड़ा है। अब अगर उन तमाम की मौजूदगी, वो कहते हैं जी उसको निशान ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मेरे भाई अब मुझे नहीं पता, अब आप उसकी तसल्ली कर लें। अच्छा सर, सेनेटर साहब वो आपके भाई को इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके मारपीट, और कामरान टिसोरी का ये कहना है कि रेंजर्स ने आपके भाई को बाहर निकाल दिया, सेक्टर कमांडर ने कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता, वो तो आपके मौजूद थे, मैं नहीं था। करने वाले इदारों के एहलकारों की तरफ से आपकी हमशीरा के साथ भी कोई बदकलामी की गई है, तस्दीक करेंगे इसकी? देखें, अभी यहाँ एक वाकया हुआ था, वही जो बच्चे को पकड़ने का, उस पर कोई, शायद मैं तो था नहीं, यहाँ कोई इशू हुआ है, लेकिन वो मसला रिजॉल्व हो गया है और वो चीज़ें हमने ठीक कर ली है। बाकी जिसको पकड़ा है उनको मैंने कहा है कि आप उसको पूछताछ कर लें, और अगर कोई गलत काम उसने किया तो जो कानून के मुताबिक। दूसरी मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें आ रही है, अभी आप खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को अंदर जाने में मुश्किल पेश आ रही है, वोटर्स को भी। हमने ये बार बार दरख्वास्त की है कि गेट के ऊपर बजाय एक रेंजर्स का सिपाही तलाशी लेने के, अब 2-3 लगा दें। जो काम एक आदमी कर रहा है वो काम 3 लोगों से कराएं। अंदर इतनी बड़ी जगह है स्कूल की, वोटर्स अंदर चले जाएं, साए में खड़े हो जाएं, कतार में खड़े हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि ये छोटी सी जगह है और बाहर यहाँ मजमा लगे। ये मैं सुबह से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अभी दोबारा भी मैंने गुजारिश की है। पोलिंग स्टेशन के अंदर गैर मुतल्लिका लोग हैं और उसी में अभी मुझे ऐड कर रहा हूँ, ये सबका ये कहना है कि आपके भाई फरहान गानी और कामरान टिसोरी ने ये तक कहा है कि सेक्टर कमांडर ने उनको बाहर निकाल दिया है। मेरे भाई, मैं तो उस वक्त नहीं था, आप लोग यहाँ मौजूद थे। अगर बाहर निकाला है तो गेट ही आपके सामने है, आपके कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। अलबत्ता जो वाक़या हुआ, उस शख्स ने जिसका नाम सुल्तान है, वो फसादी, नॉन फसादी है इस इलाके के अंदर, उसकी नॉन फसादी है, उसका काम यही है झगड़े करना। वो एक ऐसे कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट बना हुआ है जो कल PTI के हक में विड्रॉ हो गया है। उस पोलिंग, वो जो कैंडिडेट है उसके ऊपर कोई 30-32 FIRs हैं, मर्डर की FIR उसके ऊपर है, मनशियात की FIR उसके ऊपर हैं। अल्लाह के फजल से वो PTI को प्यारा हो गया, कल रात को PTI में शामिल हो जाए। उसको PTI ने टास्क दिया है कि तुम यहाँ झगड़ा करो, वोटर्स को डिस्टर्ब करो ताकि पीपल्स पार्टी के वोट ज़ाया हों। उसने बदतमीज़ी की यहाँ पर मेरी बहनों के साथ, मेरी भाभी के साथ, उस पर कोई तलकलामी हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं बड़ा। वोट के अलावा आप पोलिंग के अमल से हल्का PS 114 में मुतमईन है, शफाफ तरीके से? देखिए, मैं अभी काफ़ी जगहों पर मिलकर आया हूँ। एक शिकायत है जो हर जगह आ रही है और उसका तस्करा, उसका इजहार मैं इलेक्शन कमीशन से भी कर रहा हूँ, रेंजर से भी कर रहा हूँ। वो ये है
कि जो चीफ पोलिंग एजेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको भी जाने से बास पोलिंग स्टेशन में रोका जा रहा है और आपके जो मीडिया के दोस्त हैं उनको भी पासेस इशू होने के बावजूद रोका गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कानून और ज़ाब्ते में दर्ज हैं कि कैंडिडेट, चीफ पोलिंग एजेंट और जो पोलिंग एजेंट होता है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आ भी सकता है, जा भी सकता है, स्टे भी कर सकता है। लेकिन मुझे खुद रोका गया, हमारे कई और दोस्त हैं जिनको रोका गया जो अथराइज हैं कि विजिट कर सकें। तो ये इशू ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इल्जाम आया कि जो चीफ पोलिंग एजेंट के इलेक्शन कमीशन से जो पासेस जारी हुए हैं, जो लेटर जारी हुए, अथॉरिटी लेटर, उसमें भी टेम्परिंग की गई और उसमें भी मेरा भाई वो तो इलेक्शन कमीशन रजिस्टर में मौजूद है।